नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए एएनएम के बारे में सारी जानकारी दूंगा। एएनएम कोर्स क्या होता है, एएनएम कोर्स करने के फ़ायदे क्या होते हैं, एएनएम कोर्स करने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इसके सारे प्रोसेस क्या हैं, कैसे इसको आप कंप्लीट करोगे, कैसे इसको आपको पोस्ट करना है, इस सब की जानकारी जो है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। लेकिन आप मेरा इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, अंत तक ये वीडियो देखना ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाए और इसकी सारी जानकारी मिल जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि आप जितने भी ये आवेदन लग रहे हैं ये सारे के सारे ग्रामीण सेक्टर से लग रहे हैं और फॉर्म अधूरे जा रहे हैं। काफ़ी फॉर्म मैंने देखे हैं कि काफ़ी फॉर्म अधूरे जा रहे हैं, उनमें सारी जानकारियां नहीं भरी हुई हैं, सही जानकारी नहीं भरी हुई है, इनके कारण ये फॉर्म रद्द हो सकते हैं। इसलिए आपको एएनएम के फॉर्म को भरने की सारी जानकारियां जो हैं वो इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। आप जितना आप शेयर करोगे उतना ही सबको फ़ायदा मिलेगा, ताकि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। एएनएम का कोर्स जो होता है ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं ये जो अपने जो केंद्र जो होते हैं, केंद्र के ऊपर इनको रखा जाता है, जहाँ पे ये मेडिकल की सुविधाएं देती हैं। ये कोर्स 10th और 12th पास करने के बाद किया जाता है। वैसे 10th पास पे होता है, लेकिन इसमें अब की बार रिक्वायरमेंट 12th की भी है। 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट के बेस पे, मेरिट बेस पे इसका ये आवेदन लगता है और इसकी मेरिट भी है वो 10th और 12th के आधार पे बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एएनएम का फॉर्म कैसे भरना है, इसकी संपूर्ण जानकारी कैसी है, क्या है, ये सारी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एएनएम का ऑफलाइन फॉर्म लेना है। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म लेना है। ऑफलाइन फॉर्म पे आप विशेष करके ध्यान देंगे कि ऊपर में जो सेशन है वो 2021 और 22 का होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट के पास में जो है वो 20-21 का सेशन का फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा। इसलिए आप जो सबसे पहले फॉर्म जो लेंगे, जहाँ से भी आप फॉर्म लेंगे, वो फॉर्म जो है वो 21 और 22 के सेशन का होना चाहिए, नहीं 2020 और 2021 और 22 के सेशन का, ताकि वो लेटेस्ट फॉर्मेट है। फॉर्म लेने के बाद में आपको सबसे पहले उसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें बारीकी से सारी जानकारियां बता देता हूं। सबसे पहले आपको ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशन विवरण है, क्वालिफिकेशन विवरण यानी आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसका विवरण एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है। कहीं पे भी कोई काटा छांटी नहीं करनी है, कोई त्रुटि नहीं करनी है। आपको एकदम साफ साफ कैपिटल में बड़े अक्षर में लिखना है। आपका अजमेर बोर्ड से किया हुआ है, आप कौन सी साल में आपने उत्तीर्ण की है, आपके रोल नंबर क्या है, पूर्णांक कितने का था, कितने अंक प्राप्त किए और कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंटेज आपके बनने, ये 10वीं और 12वीं की पूरी डिटेल्स आपको भरनी है। ये नंबर फर्स्ट में ये सूचना दी गई है। उसके बाद नंबर 1 पे अभ्यर्थी की जाति वर्ग। जाति वर्ग में आपको आपकी जाति जो कैटेगरी जो है वो कैटेगरी पे टिक करना है। कैटेगरी पे आपको सिर्फ राइट का निशान लगाना है। अगर कोई सामान्य कैटेगरी से है तो सामान्य पे क्लिक करना है, अनुसूचित क्षेत्र से है तो अनुसूचित क्षेत्र पे क्लिक करना है, ओबीसी का स्टूडेंट है तो ओबीसी पे क्लिक करना है, एससी एसटी का स्टूडेंट है तो एससी एसटी पे करना है, शहरी है या ईडब्ल्यूएस का जो अभ्यर्थी है उसको ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करना है। अगर आप उसमें क्लिक नहीं करोगे तो आपकी कैटेगरी का वहां पे पता नहीं चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। उसके बाद में नंबर 2, 3, 4, 5 ये जो हैं वो नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनके लिए लागू नहीं होते हैं। उनमें सब में नहीं करना है, नहीं पे टिक करना है, किसी में यस हाँ पे टिक नहीं करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है नंबर 6 नंबर पॉइंट पे दिया गया आवेदन शुल्क विवरण। आवेदन शुल्क विवरण में मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि इसके साथ में 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगता है। ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसकी वजह से इसका पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है। पोस्ट ऑफिस से आपको 10-10 रुपए के 2 पोस्टल ऑर्डर खरीदने, 10-10 रुपए के 2 पोस्टल ऑर्डर खरीदने। वो पोस्टल ऑर्डर खरीदने के बाद उसके अंदर नीचे ही नीचे आपके 6 डिजिट के कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, जो ड्राफ्ट के नंबर होते हैं यानी पोस्टल ऑर्डर के नंबर होते हैं। उस पोस्टल ऑर्डर के नंबर की जगह आपको दोनों पोस्टल ऑर्डर के नंबर डालने हैं। कितनी तारीख को आपको पोस्टल ऑर्डर जारी किया गया है उसकी डेट डालनी है। टोटल अमाउंट 20 रुपये का है, उसके आगे 20 रुपये की डिटेल भर देनी है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में भाग ब में आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में साफ सुथरे अक्षरों में आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है। इंग्लिश में जो नाम लिखना है वो सेकेंड एबीसीडी में नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट कैपिटल में लिखना है।
पहले अक्षर की पहली ABCD में आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, वैसे ही नीचे कैपिटल में इंग्लिश में पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आपकी जन्मतिथि के आगे, जन्मतिथि के नीचे 31/12/2021 तक आपकी कितनी आयु हो जाती है, यानी कितने महीने, कितने दिन और कितने साल के आप हो जाते हैं, ये विवरण डालना अनिवार्य है, ये आपको डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर वही डालने हैं जो मोबाइल नंबर आप लोग यूज करते हो, अन्यथा कोई ऐसे नंबर मत डालना जो नंबर स्विच ऑफ होते हैं, या फिर आपको अगर कोई विभाग जानकारी दे, अगर आपको पास कोई मैसेज भेजे वो आपको मैसेज नहीं मिलेगा तो आप इस आवेदन से मतलब ये आपके कैंसिल हो जाएगा, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी खुद की बनानी है, खुद की ईमेल आईडी डालनी है, ताकि आपको कोई भी सूचना अगर विभाग भेजे तो आपको मेल के जरिए भी आ सकता है। उसके बाद आपका वर्तमान पता और स्थायी पता, आपका वर्तमान और स्थायी पता एक ही होता है, जैसे गाँव में अपना एड्रेस होता है, आप कौन से गांव से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तहसील है और आपके पिन कोड नंबर क्या है, ये सारी जानकारी भरनी है। भाग स में क्या करना है आपको, केवल विभागीय महिलाएं चतुर्थ श्रेणी में जो नौकरी करती हैं या अस्थायी रूप से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आशा सहयोगिन हैं, या फिर चतुर्थ श्रेणी में अगर कोई कर्मचारी है वो अगर ANM का कोर्स करना चाहता है तो वही उसका विवरण डालेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्राइटेरिया में नहीं है तो इसमें कोई विवरण नहीं डालेगा। मैंने देखा है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट इसमें अपना डिटेल भर देते हैं, जबकि वो ऐसा कोर्स उनके पास होता भी नहीं है, ऐसा वो कोई कर्मचारी भी नहीं होते हैं। तो भाग स को आप विशेष करके ध्यान रखना। भाग स में आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, वहाँ पे आपको NA यानी नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। उसके बाद है भाग द घोषणा का मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म में जितनी भी जानकारी भरी है वो सारी की सारी जानकारी जो है वो आपकी एकदम नॉलेज में है और आपने सही भरी है। आप उसकी शपथ लेते हैं कि मैं शपथ पूर्वक ये जानकारी जो है वो मैं मेरे सत्य वचन के साथ ये कहता हूँ कि ये जानकारी जो है ये मेरी सारी नॉलेज में है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, आवेदक के पिता का नाम लिखना है, उसके बाद किस तारीख को आवेदन आपने भरा है वो आवेदन की तिथि लिखनी है। उसके बाद स्थान, यानी स्थान की जगह आपको वो स्थान लिखना है जो आपका गाँव है या आपका शहर है। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर होंगे। भाग द के नीचे हस्ताक्षर आवेदक, वहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद भाग ब, वहाँ पे हस्ताक्षर आवेदक, वहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इस आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं रखनी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर आप कमी रखते हो तो आपका आवेदन फिर भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट के बारे में एकदम अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आप सारे आवेदन को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर कोई भी OBC कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है या SC ST से है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगाएगा। उसके बाद मूल निवास, जिस जहाँ का भी है उसका मूल निवास, उस मूल निवास स्थान का ये आपका डॉक्यूमेंट्स संलग्न करेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आगे पीछे की फोटोकॉपी, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करने हैं। उसके साथ ये आवेदन फॉर्म है 2 पेज का, ये 2 पेज का फॉर्म होगा। उसके साथ 2 पोस्टल ऑर्डर, 10-10 रुपए के 2 पोस्टल ऑर्डर, आपको पूरी डिटेल भरनी है पोस्टल ऑर्डर पे। किसी भी स्टूडेंट को पोस्टल ऑर्डर को खाली नहीं भेजना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जितने भी आवेदन जा रहे हैं, किसी के आवेदन पे जो पोस्टल ऑर्डर है उस पोस्टल ऑर्डर पे कोई जानकारी नहीं भरी हुई है कि वो किसके पास जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पोस्टल ऑर्डर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये कहानी क्या है। पोस्टल ऑर्डर पे आपको अगर आपसे ये पूछता है कि आप पोस्टल ऑर्डर किसको दे रहे हैं, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। अगर आप चूरू के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा जाएगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चूरू। अगर आप झुंझुनू लगा रहे हैं, सिक्कर लगा रहे हैं, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिक्कर या झुंझुनू या जहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लगा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और ये होना चाहिए। उसके बाद नीचे देखना आप पोस्टल ऑर्डर पे आवेदक की डिटेल्स अवश्य भरनी है। कौन भेज रहा है, आप आवेदन लगा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसका आवेदन लगा रहा है वो स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और उसके गांव का पूरा एड्रेस होना चाहिए, तब जाके आपका पोस्टल ऑर्डर करेक्ट होगा। वरना आपका पोस्टल ऑर्डर जो है वो वहां पे विभाग में निकाल के गायब भी कर दिया जाएगा या उसको भेज दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने स्टूडेंट हैं जो मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो पोस्टल ऑर्डर को ब्लैंक ही डाल रहे हैं।
ब्लैंक डालने का मतलब हो गया कि आपके पोस्टल ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, आपका पोस्टल ऑर्डर वहां से गायब हो जाएगा, उसके बाद आपके पोस्टल ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम से पोस्टल ऑर्डर नहीं बनाएंगे या उस पोस्टल ऑर्डर में चिकित्सा अधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे या उस जिले का नाम नहीं लिखेंगे, तब तक आपका पोस्टल ऑर्डर वैलिड नहीं है। इसलिए एएनएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को पूरा सुन लें, समझ लें, सारी जानकारी जो है वो पूरी जानकारी ले लें कि आपको पूरी जानकारी किस तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को आवेदन भरने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको आवेदन भरना नहीं आता है, आवेदन की पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट भानु ई मित्र चूरू पे आ जाएं। यहाँ पे आपको सारे की सारी जानकारी, सारा फॉर्म आपका यहीं पे फिलअप कर दिया जाएगा। सारा कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे ये जाना है, 2 एनवलप होने चाहिए। एक एनवलप में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चूरू के नाम से आपको एड्रेस डालना है। एक एनवलप आपको ब्लैंक अंदर डालना है जिसपे आपका एड्रेस डालना है, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो आपको पोस्ट करेंगे तो आपका अंदर से लिफाफा होगा, उस लिफाफे के अंदर आपका एड्रेस होगा, उसके अंदर वो आपका कोई भी डाक अगर आपको वापस भेजेंगे तो उस पोस्ट और ये लिफाफे में आपका ये आ जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक लिफाफे में अपना डॉक्यूमेंट डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद हो सकता है कि आ जाएगी जानकारी लेकिन हो सकता है ना भी आए। इसलिए एक लिफाफा अंदर अपना एड्रेस डाल के उसके बाद डालेंगे और एक लिफाफे के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट डाल के उसके बाद आप जहां पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भेजना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी उस पर लिखेंगे। टू मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ चूरू, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिक्कर, झुंझुनू, जितने भी जिले जहाँ पे भी आप आवेदन भेजना चाहते हैं वहाँ की पूरी डिटेल लिखेंगे। नीचे फ्रॉम में आपका एड्रेस होना चाहिए, भेजने वाला कौन है। कल को अगर आपको ये मान लो कि आपकी डाक वहाँ तक नहीं पहुँची, वहाँ पे किसी ने रिसीव नहीं की, तो वापस अगर डाक आपके पास आएगी तो किस एड्रेस पे आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से मान लो कि आपकी डाक किसी ने रिसीव नहीं की और वहाँ पे रिसीव नहीं की और वो डाक अगर आपको वापस आप तक भेजना चाहता है, तो ऐसे में आपका नीचे एड्रेस फॉर्म में आपका एड्रेस होना चाहिए। जो भी आवेदक यानी जो भी स्टूडेंट डाक भेज रहा है उसका पूरा पता होना चाहिए, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके गांव का नाम, उसकी तहसील, उसका जिला, उसके पिन कोड नंबर, उनके मोबाइल नंबर, ताकि अगर आपका फॉर्म अगर वहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो आवेदन आप तक वापस पहुँच जाएगा, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आवेदन वहाँ नहीं पहुँचा है। 90% स्टूडेंट फॉर्म का एड्रेस नहीं डालते हैं, खुद का एड्रेस एनवलप के ऊपर नहीं डालते हैं, इसलिए उनकी डाक वापस भी नहीं आती है, पता नहीं आगे पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। हर साल काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इस कोर्स करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, वो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएँ, भानु ई मित्र पे आ जाएँ। मैं आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस, पूरा फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, पूरा सेट, जैसे मैं लोहिया कॉलेज के स्टूडेंटों को सारी जानकारियां यानी सारे सेट बना के देता हूं, वैसे ही एएनएम के लिए मैं आपको सारी जानकारियां जो हैं वो सारी कंप्लीट करके उसके बाद आपको हाथ में एनवलप देंगे। उसके बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में जाके उसकी स्पीड पोस्ट लगवा देनी। स्पीड पोस्ट लगवा दो या नॉर्मल डाक लगा दो, या बाई हैंड अगर आप CMH ऑफिस में देना चाहो तो आप डायरेक्ट बाई हैंड भी दे सकते हो। तीनों ऑप्शन है, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में जाके इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है। स्पीड पोस्ट कराने से पहले अपने एनवलप को बार बार जांच लें, चेक कर लें कि आपने सारी जानकारियां भेजी हैं। सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि आप फॉर्म कंप्लीट करके नहीं भेजते हैं, इसलिए आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है। अगर आप कंप्लीट फॉर्म करके नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म 100% रद्द हो जाएगा और आप ये कोर्स करने से वंचित रह जाओगे। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दी है, सारी जानकारी बता दी है। उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको, मेरे पास फॉर्म भी है, एनवलप भी है, मैं पोस्टल ऑर्डर भी मंगा के रख लूँगा। किसी को कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिर्फ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये इतने दस्तावेज लेके आप भानु ई मित्र पे आ जाना। आपको वह यहीं से सारा कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना के आपको दे देंगे। उसके बाद में फिर आपको जाके सिर्फ पोस्ट लगानी है और कुछ नहीं करना है। करेक्शन होते हैं, आप लोग भर नहीं पाते हो सही तरीके से, करेक्शन होते हैं, ऐसे फॉर्म वो ये उसमें कचरे में डाल देते हैं, वो उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी आपको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
ताकि सबको जानकारी मिले। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सारे सीरियस वीडियो डालता हूँ, अच्छे वीडियो डालता हूँ, सारी जानकारियाँ डालता हूँ। कोई भी प्रकार की आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जिस लैंग्वेज में आपको बताता हूँ बारीकी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसलिए मैं आपसे ये बार बार ये अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ। इन वीडियो का सब फायदा उठाओ, सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए, सबको इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, सब इस पर लाइक और कमेंट करेंगे ताकि मैं आगे से आगे हर जानकारियाँ जो है वो आप लोग तक भेजता रहूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर सबके पास में है, आप मेरे को कॉल करके पूछ लेना। और बाकी मैक्सिमम 30 तारीख लास्ट डेट है, 31 तारीख 1/11/2021 साय 6 बजे तक, 1/11 तक, यानी 1 तारीख से तक आपकी डाक वहाँ पहुँचनी चाहिए। 31 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट उठाएं, भानु मित्र पे आएँ, यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और उसके बाद में आप अपना आवेदन लगा दें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से समझ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।